पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जब तो पतोई छत पे बहनोई सो रहा तो तुम गई चोई। अब राणा जी पे माफ करबे के सिवा बचोई का है। बिटिया को सुन रहा था तो इतनी मधुर आवाज थी, ऐसे लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं ऐसे लगेगा जैसे बांसुड़ा बज रहा है। अद्भुत कवि है। बिटिया खड़ी थी तो आपको ऐसे लगता था जैसे आंगन में तुलसी खड़ी है। अब जब ये आएगा तो आप सोच लेना कि आंगन में अंडूका खड़ा हो गया है। अद्भुत आइटम कवि है। मैंने एक बार सुना तो मैं घर आके हंसता रहा उसकी कविताएं सुनकर। नाम भी अजीब सा है, पहले जैसे कवियों के नाम होते थे। उसने अपने पिता की विरासत को हूबहू समेट के रखा है। इनके पिताजी के नाम बहुत जबरदस्त कवि थे, हास्य के मूसल जी। उनके पुत्र हैं मणि मधुकर मूसल जी। मैं चाहता ये हूं कि पहली बार इस परिसर में आए हैं तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दी जाए और मूसल जी को बहुत अच्छे संचालक हैं और एक से एक महान कवि मंच पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले दो एक छंद आपको सुनाता हूं, उसके बाद अपनी औकात पे आऊंगा। सुनिएगा, खींच लो। इस फोटो का एक बहुत बड़ा फोटो बनवाना और बनवा करके कमरे में टांग देगा, अपने यहाँ पर टांग देना, क्योंकि आप दिन रात बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। आपने ये खींच लिया है लेकिन अखबार में मत छापना। कल को मान लीजिए आपने अखबार में छाप दिया, अखबार हलवाई की दुकान पे जाएगा, हलवाई हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा। अगर अखबार में फोटो छप गया तो रद्दी की टोकरी में डाल देगा, अगले दिन उठाएगा, हमको देखेगा, हमारे ऊपर जलेबियां रख देगा, ग्राहक को दे देगा, ग्राहक जलेबियां खाएगा और हम चाशनी चाटेंगे। ग्राहक जलेबी खाएगा, हम चाशनी से चाटेंगे, इसके बाद ग्राहक हमको फेंक देगा, हमें कुत्ता चाटेगा। इसलिए आपसे करवत निवेदन है, अखबार में मत छापना साहब। हाँ, आपसे तब मैं कहना चाहूंगा कि नारियों को पूजे वहां देवता निवास करें, वो हमारी सभ्यता कहां पे आज सो गई। और पन्ना धाये जैसी नारियों ने यहाँ त्याग किए, झांसी वाली रानी की कहानी कहां खो गई। कि पन्ना धाये जैसी नारियों ने यहाँ त्याग किए, झांसी वाली रानी की कहानी कहां खो गई। और कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्मों वाले, ऐसे ऐसे गाने दे रहे हैं कि हम सुन नहीं सकते। एक गाना चला था कि वो 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैंने कि तू कोई भूत है जो मर के ही नहीं दे रहा है? पहले भी था, अब भी है, फिर भी रहेगा। हमारे अलीगढ़ के गोपाल दास नीरज जी थे, उन्होंने एक गाना लिख दिया था, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। मैंने कि आदमी हो के आदमी से प्यार करोगे तो हिंदुस्तान की औरतें कहां जाएंगी? ऐसे ऐसे गाने हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। बताइए कि तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैंने कि कोई कुत्ता है? बहुत बढ़िया। कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जब तो पतोई छत पे बहनोई सो रहा तो तुम गई चोई। अब राणा जी पे माफ करबे के सिवा बचोई का है। यानी ऐसे ऐसे गाने जिनका कोई मतलब नहीं। कि मैं गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला मुझे सजना। किसनी में आके देख लें तो एक देख देसी पट्टा पर हो गए हो। तो गुरुजी ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं जिनको हम सुन नहीं सकते। कि कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्मों वाले, सुन के ये गाने मेरी आत्मा भी रो गई। और हाथों को उठा देना तालियों के लिए। कि कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्मों वाले, सुन के ये गाने मेरी आत्मा भी रो गई। और एक प्रश्न पूछता हूं सारे देशवासियों से, भारत की मुन्नी बदनाम कैसे हो गई? वो मुन्नी बदनाम हुई कैसे हो गई?
तब कहना चाहूंगा कि हाथ से किए हुए, तब कहना चाहूंगा कि हाथ से किए हुए दान को जो वापस ले, ऐसा हमें कहीं कोई दानी नहीं चाहिए। और धन होते हुए भी गरीबों को जो दान ना दे, ऐसा इस धरा पे धनवानी नहीं चाहिए। और जिसमें शहीदों की शहादतों का जिक्र ना हो, कि जिसमें शहीदों की शहादतों का जिक्र ना हो, ऐसी झूठ मूठ की कहानी नहीं चाहिए। और देश को जरूरत है लज्जाशील नारियों की, हमको तो शीला की जवानी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत अच्छा। अब ये मेरा नाम कवियों ने मिलकर के मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया और मेरा नाम मूसल रख दिया। और मैं सच बता रहा हूं, इस हिसाब से तुम्हारे साथ जो विश्वासघात है, कई विश्वासघात कई पीढ़ियों से चला जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का नाम भी मूसल रखा था लोग। और ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, इन्हीं की वजह से हूं। नहीं अब तक तो मैं बहुत उन्नति कर गया होता। सही बता रहा हूं, ये इन्हीं का काम है जो यहां पर हूं। तब कहना चाहूंगा, अपना परिचय देता हूं मैं, कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दीनों और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भातों में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। कि कविता सुनाने अब आपने बुलाया यहाँ, कि कविता सुनाने अब आपने बुलाया यहाँ। जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूं मैं, और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। और जिनके भी दांत यहाँ नकुली लगे हुए हैं, कि जिनके भी दांत यहाँ नकुली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। कि कहीं बत्ती सी हाथ पे निकल आए। कि जिनके भी दांत यहाँ नकुली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। और आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सपुलाई करता हूं मैं। मुझे तालियों की चिंता नहीं, तो मुझे तो तालियों की कोई चिंता नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुमने ताली नहीं बजाई, तो देखिए क्या हो सकता है। कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। क्या बात है। कि तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की, तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे। तो तालियों का कोटा इसी जन्म में पूरा कर लो। शरद जी का फोन गया कि आपको समय से आना है, तो मैं बहुत जल्दी जग गया। तो आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर, देखो सूर्य उगो आया है। डिनर, हाँ कम पढ़ी लिखी है लेकिन होशियार बहुत है। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर, देखो सूर्य उगो आया है। मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, कि मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें। सही बोला करो, कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली मेरी बात गौर से सुनो जी, और बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है। अरे रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है। बहुत इज्जतदार कवि हो।
कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मेरे ही घर आएगी, इसमें क्या देख रही हो? साली की फोटो इसमें देख थोड़ी रहा। आएगी कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मैंने कहा आप ही तो मेरा पहला प्यार हो, और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। ठोक दो एक बार ताली। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो, और मुझसे यूं बोली तुम गाय की तरह हो, सीधे कुत्ते की तरह तुम लगे वफादार हो।